आप लोग बहुत आज मेरे ख्याल से पूरा शहर खुश है कि आपने वर्ल्ड कप, बॉक्सिंग का वर्ल्ड कप फाइनल जीता है, जो इस इलाके के लिए, देश के लिए एक बहुत ही प्राउड का विषय है। हम लोग सब बहुत गौरवान्वित हैं। तो निर्जरा, हम इसके बारे में आपसे बात करना चाहेंगे जी सर। कि जो ये गेम्स में आपकी जो रुचि पैदा हुई, यस सर। ये किस ईयर से शुरू हुई? सर ये मेरी मैं थर्ड क्लास में थी तब मैंने इवनिंग स्पोर्ट्स शुरू किए थे फिटनेस के लिए। तब से मेरा काफ़ी इंटरेस्ट था स्पोर्ट्स तो में। रेगुलर आप इवनिंग हाँ, गेम्स में आते थे? इवनिंग में रेगुलर आती थी। फिर ऐसे था कि सेवन्थ में उस टाइम मैं हैंडबॉल करती थी, थोड़ा टाइम मैंने बास्केटबॉल भी खेला था। ऐसे कौन से टीचर्स थे जिन्होंने आपकी हेल्प की? मेरे को काफ़ी मोटिवेट किया सनोज सर थे अपने पहले बास्केटबॉल के अच्छा कोच। अच्छा, उन्होंने भी बताया। हाँ जी, और हरदीप विराट सर ने भी काफ़ी हरदीप राज मोटिवेट सर ने किया। खूब शुरू से तो किया। फिर ऐसे था कि पापा कहते टीम गेम में इतना स्कोप नहीं है, तो मैंने बॉक्सिंग चूज़ की। फिर बॉक्सिंग, आपने हाँ जी। इंडिविजुअल गेम चुना। यस सर। तो यहाँ नोजगे में आप कब आए? नोजगी में मैं एलकेजी से हूँ। एलकेजी से? तो जी सर। पिछले, इसका मतलब 10-12 साल से यहीं यस पर हो। सर। ग्रेट ग्रेट। तो रेगुलर आप गेम्स खेलते थे? हाँ जी। शाबाश। तो फिर आपने बॉक्सिंग को चुन लिया। जी बॉक्सिंग सर। में रेगुलर प्रैक्टिस की? हाँ, रेगुलर प्रैक्टिस। तो कितना समय रोज प्रैक्टिस करते थे आप? मेरे सुबह शाम दोनों 2-2 घंटे 2-2 यहाँ घंटे पे। रोज हाँ प्रैक्टिस जी। करते थे? उसके लिए फिर पापा कोई स्पेशल डाइट भी रखते थे? हाँ जी, डाइट स्पोर्ट्स पर्सन की तो अलग होती है, वही सुबह वो सुबह ड्राई डाइट आप फ्रूट्स और करते थे? दूध वगैरह सब। तो धीरे धीरे आपका तो जो सबसे पहला टूर्नामेंट जीता था वो आपने कौन सा जीता था? सबसे पहले मैंने जूनियर की स्टेट चैम्पियनशिप थी, उसमें मेरा गोल्ड था। और उसके बाद नेशनल में ब्रॉन्ज मेडल था फर्स्ट उसमें में। ब्रॉन्ज मेडल था। हाँ जी, उस टाइम मेरे को 5-7 महीने हुए थे ट्रेनिंग करते हुए। शाबाश। तो ये इंटरनेशनल गेम पहली बार खेला आपने? नहीं, इंटरनेशनल एक एशियन चैंपियनशिप खेली थी मैंने 2022 में। 2022 में? तो उसमें भी सिल्वर था। उसमें भी सिल्वर था? जी सर। और ये वर्ल्ड लेवल पे भी सिल्वर हाँ आया? जी। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो जो आपके टोटल कितने बॉक्सर्स थे जिनके साथ आपके मैच हुए? मेरी 2 फाइट्स हुई थी, एक रशिया से एक पोलैंड से। अच्छा, एक रशियन हाँ जी, बॉक्सर थे? सेमीफाइनल रशिया से थी और फाइनल पोलैंड फाइनल से, पोलैंड से था। अभी वर्ल्ड चैंपियनशिप में। तो जो पोलैंड की बॉक्सर थी, तो वो, उनके साथ आपको लड़ते हुए कैसा लगा? काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। काफ़ी अच्छा हाँ जी। एक्सपीरियंस था। तो आपको बस कभी वो पता चला ना कि थोड़ी इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है? हाँ तो जी। आपको क्या कमी नज़र आई? मेरे पंचेस की स्पीड थोड़ी स्लो थी, उसकी स्पीड उसकी अच्छी थी, स्पीड अच्छी। मूवमेंट अच्छी थी बॉडी की। तो इसका मतलब उसमें आपको लगा कि एनर्जी ज़्यादा है? हाँ, एनर्जी ज़्यादा होने का कारण प्रैक्टिस ज़्यादा थी? कुछ भी हो सकता है, थोड़ी फिटनेस भी हो सकती है क्योंकि वो थोड़ी फिट थी मेरे से। फिट थी, हाँ ये जी। इसका कारण हो सकता है। तो कहीं एक्सरसाइज में कमी रही? कह सकते हाँ, हैं, कह थोड़ा हो सकते सकता हैं, है। हो सकता है। तो जब आप पहली बार रशियन बॉक्सर से भिड़ी, तो जी सर। उस समय रशियन बॉक्सर कैसी थी? वो भी अच्छी थी सर। तो जब आपके सामने में रशियन बॉक्सर आई तो आपको लगा कि इसको मैं हरा सकती हूँ? जी सर। और जब पोलैंड की बॉक्सर आई तो उसको भी लगा कि मैं हरा सकती यस हूँ? सर। तो कब आपको लगा कि मैं, अब मुश्किल है? कौन हमारे से राउंड में लगा? हर राउंड के बाद स्कोरिंग दी जाती है। फर्स्ट राउंड मैंने लॉस कर दिया था उससे 3-2 की स्कोरिंग से, पोलैंड से। तो उसके बाद फिर मैंने सोचा कि कम बैक करेंगे सेकंड राउंड में, पर वो थोड़ी हाइट में भी लंबी थी और थोड़ी उसमें फुर्ती भी थी, तो उस कारण उसकी स्कोरिंग क्लियर दिख रही थी। 100% दिया मैंने भी अपना, पर थोड़ा तो कहीं बीच में आपको लगा कि वो टेंशन में आ गए थे आप? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था ऐसा सर, कुछ नहीं। टेंशन नहीं थी बिल्कुल। तो कितने कंट्रीज वहाँ आए थे? वहाँ पे 22 से 25 कंट्रीज थी। 25 कंट्रीज आए थे? यस। तो 25 कंट्रीज में देश को इस लेवल पे ले जाना बहुत बड़ी बात है। यस तो सर। आपने पूरे देश, और वुमेन्स में ऑल ओवर चैंपियनशिप भी इंडिया की थी। इंडिया की हाईएस्ट मेडल इंडिया के थे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, रियली बहुत अचीवमेंट है। तो जो बॉक्सर्स थे उनमें, यानी मेल्स में किस कंट्री के मशहूर थे, किन किन कंट्रीज के? मेल्स में क्यूबा के बॉक्सर अच्छे वो थे, अच्छे थे? रशिया के भी अच्छे थे और कजाक के। कजाकिस्तान इंडियन के बॉक्सर्स भी काफ़ी अच्छे थे। अच्छे थे? यस सर। और फीमेल्स में किस किस का फीमेल्स नाम था, में कौन कौन से देशों का नाम था? इंडिया था, सेकंड रैंक थी पोलैंड की और थर्ड रशिया की थी। तो इसमें जो खेलो इंडिया की जो मूवमेंट चल रही है,
इसका भी कोई लाभ हुआ आपको? खेलो इंडिया स्कीम में हूँ मैं, तो उसके हर उसका लाभ हुआ? उसका हाँ जी, हर मंथ उसके 10,000 आते हैं, तो वो डाइट वगैरह में इसमें काफी वो फायदा हुआ आपको Yes, खेलो इंडिया का? तो ये गवर्नमेंट की अच्छी स्कीम स्कीम है है, खेलो हाँ इंडिया, जिससे प्लेयर्स को बहुत फायदा होता जी है। सर। शाबाश। तो आगे अब आपके क्या प्लान है? आगे अभी थोड़े टाइम में एशियन चैंपियनशिप के ट्रायल्स है, तो उसकी तैयारी चल रही उसकी तैयारी करेंगी है। आप? एशियन चैंपियनशिप है 25 अप्रैल से। तो जब आप इस तरह की कंपटीशंस में जाते हैं तो वहाँ पर अरेंजमेंट वगैरह बहुत ही क्लासिकल क्लास अरेंजमेंट होता बढ़िया होगा? होती है, हाँ बहुत जी। अच्छा अरेंजमेंट होता 5 स्टार होगा? होटल्स में स्टे होता है और आप काफी इंजॉय करते हो खूब? यस सर। कोई ऐसा कोई इंसिडेंट सुनाओ जिससे कि जो आपको बड़ा मज़ा आया हो, जिसमें ऐसी कोई घटना हुई वहाँ? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ वहाँ पे। ऐसा नहीं मतलब हुआ? ऐसे था कि टीम के साथ सुबह फाइट्स होती थी, तो जैसे अब मेरी फाइट नहीं है तो भी हम टीम के सपोर्ट के लिए सभी जाते खड़े थे। रहते थे? जी सर। ठीक है। तो आपको कोई ऐसे किसी विदेशी प्लेयर से मुलाकात हुई वहाँ जिससे आपने बातचीत की? हाँ, मेरे काफी फ्रेंड्स बने वहाँ पे। कजाक के बॉक्सर्स, फ्रांस की बॉक्सर थी एक। तो अच्छे नेचर था उनका? यस सर, सबका बढ़िया सब नेचर। कोऑपरेटिव थे? तो अब आप दूसरा एशियन की तैयारी कर रहे यस सर, एशियन कर रहे हैं। चैंपियनशिप है यूथ की अभी। तो सबकी तरफ से, नौज के परिवार की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। Thank you, और क्लास थर्ड से ही आपने ये मिशन शुरू किया, तो इसका मतलब है कि जितना जल्दी शुरू कर दो उतना ही अच्छा है। यस सर। तो धीरे धीरे स्पोर्ट्स में हमारा देश बढ़ता जा रहा है, आगे आता जा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा मेडल आते जा रहे हैं। जी सर। तो आपको बहुत बहुत बधाई। Thank you, और एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने पूरे देश में गंगानगर का नाम ऊंचा किया है। थैंक यू सर। और वो भी पूरे देश में नहीं, पूरी दुनिया में गंगानगर का नाम ऊंचा किया। दुनिया में आप इस समय दुनिया की दूसरे नंबर की बॉक्सर हैं, तो ये बहुत ही हमारे लिए प्राउड का विषय है। उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इसके लिए पीछे आपने बहुत मेहनत की है। और आपके पिताजी का तो वास्तव में बहुत बड़ा योगदान है, जो मैं उनसे अक्सर मिलता रहता था, तो हमेशा जिस डेडिकेशन से वो आपकी हेल्प करते रहे और आपको इस स्तर पर पहुंचाया। और जो बच्चे शाम को यहाँ 400-500 बच्चा खेलने आता है, तो उनके लिए कोई मैसेज देंगे आप? सर, उन्हें भी मैं कहना चाहती हूँ कि उन्हें गेम कंटिन्यू रखना चाहिए अगर उनका इंटरेस्ट है तो। ऐसे नहीं कि 2 दिन आए 2 दिन छुट्टी, ये सब नहीं होना चाहिए। भाई विश्व स्तर पर जो फाइनल में जिसने सिल्वर मेडल लिया है, वो एक अच्छा मैसेज सब बच्चों को दे रही हैं। तो उम्मीद है बच्चे ज़रूर आपको फॉलो करेंगे, क्योंकि अब तो आप आइकन हैं उनकी